नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी सिक्योरिटी वार्निंग की, जो सीधे गूगल की तरफ से आई है और ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। चलिए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1 अरब से भी ज्यादा एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की, जो इस वक्त एक बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क पर हैं। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 1 अरब। तो ये 1 अरब का आंकड़ा कितना बड़ा है, ज़रा ऐसे समझिए। दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं, उनमें से लगभग 40 से 42% अब खतरे की जद में हैं। और वजह बहुत सिंपल है, पुराना सॉफ्टवेयर। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से ये सारे फोन इतने खतरनाक क्यों हो गए हैं? मतलब ऐसा क्या हुआ? और इससे असली खतरा है क्या? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, पूरे प्रॉब्लम की जड़ ये है कि गूगल ने सपोर्ट बंद कर दिया है। मतलब जिन भी फोन्स में एंड्रॉयड 12 या उससे भी कोई पुराना वर्जन चल रहा है, उन्हें अब गूगल की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी अपडेट, जिसे हम पैच भी कहते हैं, नहीं मिल रहा है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो अब होता क्या है, जब ये अपडेट्स नहीं मिलते तो फोन एक तरह से हैकर्स के लिए खुला दरवाजा बन जाता है। वो मैलवेयर, स्पाईवेयर, मतलब जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर से बड़ी आसानी से हमला कर सकते हैं। इससे पर्सनल डेटा, तस्वीरें, मैसेज, सब कुछ चोरी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी चोरी हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सस्ते फोन्स के साथ हो रहा है। नहीं, सैमसंग गैलेक्सी S21 जैसे महंगे फ्लैगशिप फोन्स भी अब इस खतरे की लिस्ट में आ चुके हैं। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, अपना फ़ोन कैसे चेक करें? कैसे पता चले कि फ़ोन सेफ है या नहीं? घबराने की बात नहीं है, ये पता करना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, ठीक है? अब वहाँ अबाउट फ़ोन या हो सकता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जैसा कोई ऑप्शन दिखे, उस पर टैप करिए और बस वहीं एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ दिख जाएगा। अच्छा, अब जो नंबर वहां दिखा है, उसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर फोन का वर्जन 12, 11, 10 या उससे भी कोई पुराना है, तो फोन जोखिम में है। और अगर वर्जन 13, 14 या 15 है, तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, फोन सुरक्षित है। बस आगे भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक करते रहना है। तो अब क्या करें अगर पता चले कि फ़ोन रिस्क पर है? देखिए, नया फ़ोन खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। पर अच्छी खबर यह है कि अगर नया फ़ोन नहीं भी ले सकते, तो भी कुछ ज़रूरी कदम उठाकर अपने पुराने फ़ोन को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गूगल खुद क्या कहता है। गूगल की ऑफिशियल सलाह तो सीधी और साफ है। वो कहते हैं कि अगर फ़ोन अपडेट नहीं हो सकता, तो सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि एक नया डिवाइस ले लिया जाए, जो एंड्रॉयड 13 या उससे नए वर्जन पर चलता हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। तो चलिए अब उन कदमों पर फोकस करते हैं जो कोई भी अपने पुराने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए आज अभी से उठा सकता है। स्टेप नंबर 1, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, कोई भी ऐप सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। इंटरनेट से कहीं और से APK फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, जिसे साइड लोडिंग कहते हैं, पुराने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्ले स्टोर में गूगल प्ले प्रोटेक्ट होता है, जो लगातार खतरनाक ऐप्स को स्कैन करता रहता है। दूसरा कदम आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है। क्योंकि पुराने फोन्स में सिक्योरिटी कमजोर होती है, हैकर्स के लिए बैंकिंग ऐप्स को टारगेट करना आसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे फोन पर बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कम से कम करें और कभी भी भूल कर भी पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी फोन में सेव ना करें। ये एक बहुत काम की बात है। भले ही फोन का एंड्रॉयड वर्जन पुराना हो गया हो और उसे अपडेट नहीं मिल रहे, लेकिन ऐप्स को तो अपडेट किया ही जा सकता है। गूगल क्रोम और दूसरे ज़रूरी ऐप्स को प्ले स्टोर से हमेशा अपडेटेड रखिए। ये भी ऑनलाइन खतरों से बचाने में एक बहुत बड़ी मदद करता है। अगली ज़रूरी आदत, पब्लिक वाईफाई से दूरी बनाना। मतलब रेलवे स्टेशन, कैफ़े, एयरपोर्ट पर जो मुफ्त का वाईफाई मिलता है, उससे बचना चाहिए। इन नेटवर्क्स पर हैकर्स बहुत आसानी से डेटा बीच में ही चुरा सकते हैं और पुराने डिवाइसेस में ऐसे हमलों से बचने की ताकत कम होती है। इसलिए हमेशा अपना मोबाइल डेटा यूज़ करें या फिर घर या ऑफिस जैसा कोई भरोसेमंद वाईफाई ही इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ने के लिए एक अच्छा सा मोबाइल सिक्योरिटी या एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाजार में कई अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिटडिफेंडर, मैलवेयरबाइट्स या अवास्ट। ये फ़ोन के लिए एक गार्ड की तरह काम कर सकते हैं।
और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी आदत, जब ब्लूटूथ और लोकेशन की जरूरत ना हो तो उन्हें बंद ही रखिए। ये उन दरवाजों को बंद करने जैसा है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ताकि कोई बाहर से झांक भी ना सके। चलिए, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब जाने से पहले एक बार जल्दी से उन सबसे जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, ऐप्स सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं। दूसरी, पब्लिक वाईफाई बिल्कुल नहीं। और तीसरी, एक भरोसेमंद सिक्योरिटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। ये एक एक्स्ट्रा कवच की तरह काम करेगा। तो इन तरीकों से पुराने फ़ोन को काफ़ी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। फ़ोन तो शायद थोड़ा सेफ हो जाएगा, पर क्या हमारी डिजिटल आदतें सुरक्षित हैं? इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।